गुड इवनिंग गाइज, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइज आज हम लोग CBSE बोर्ड का ग्रामर सेक्शन जो 10 मार्क्स का पूछा जाता है उसको लेकर के उपस्थित है। एक्चुअली मैं बहुत दिन से वीडियो लेकर के नहीं आ रहा था। आज ये जो हम लोग 10 नंबर का सेट देखने जा रहे हैं वो हम लोगों ने एक एग्ज़ाम लिया था। ये आपका है ऑक्ट्स OCTS, ये जो टेस्ट सीरीज गोह में चलता है उसका एक क्वेश्चन है जो कि सीधा ताल्लुक रखता है आपका बोर्ड पैटर्न से। तो आज इन्हीं 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग 1 बाय 1 करके 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीधा आपका बोर्ड के पैटर्न पर एक क्वेश्चन आधारित होता है। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस वो है द क्लाइमेट कंट्रोल comment by an activist ... on social media yesterday। अब यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे इसमें की पॉइंट देखना है, पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं होती है। बच्चे लोग पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है, उसमें जो की पॉइंट है ना उसे देखना है। हमारा की पॉइंट कौन है इसमें आप देख रहे हैं क्या, yesterday। दिस इज व्हाट की पॉइंट, yesterday। और मैंने आपको टेंस में पढ़ा रखा है कि अगर yesterday या लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, अगो, इन सारा वर्ड आपको मिलते हैं तो वो ऑप्शन सीधा पास्ट का होगा। और हम इसमें ढूंढेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट, और भी पास्ट में क्या, पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। ब्लो ये V1 फॉर्म है इसलिए ए ऑप्शन गया। इज ए प्रेजेंट का आ गया इसलिए ए भी ऑप्शन गया। नेक्स्ट है विल बी, ये हमारा फ्यूचर का है, ए भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बचा वो है ब्लू अप। ब्लो का जो V2 होता है वो ब्लू होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो नाउ ये गाइज हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा नारेशन से रिलेटेड है। अक्सर मैं अभी देखा हूं कि जितने भी प्री बोर्ड का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया स्कूल्स या फिर आपका ये ऑक्ट सीरीज टेस्ट में मैक्सिमम बच्चे तो कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे रहे जिनको थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज हुआ, उनको हिंट्स की जरूरत पड़ा। एक्चुअली यहाँ पर आजकल का जो पैटर्न है उसमें कर क्या रहा है, वहां पर रिपोर्ट स्पीच दे रहा है और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। रिपोर्ट स्पीच और कोट स्पीच, रिपोर्ट और कोट ये नारेशन का ही पार्ट है। जैसे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते थे, ठीक उसी तरह से कोट और रिपोर्ट ये नारेशन का ही टाइप होता है। तो अगर रिपोर्ट स्पीच अगर मिलता है ना गाइस तो टेंशन नहीं लेना, वो नारेशन ही है। चलिए देखते हैं इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे। डॉक्टर बोला डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन? तो पेशेंट क्या बोला, यस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड, आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। यहां पर फुल स्टॉप होगा। ए पेशेंट ने रिप्लाई किया। अब यहां कुछ कन्वर्सेशन का थोड़ा सा पॉइंट देगा और इसके बाद ब्लैंक्स छोड़ देगा और जो छूट गया उसी को पूरा करना है। चलिए देखते हैं क्या है। द डॉक्टर while trying to figure out his patient's ailment asked about his well-being। यानी जब डॉक्टर क्या कर रहा था, चेकअप कर रहा था, उस समय पेशेंट से पूछता है to which the patient affirmed, और इस पे पेशेंट ने क्या किया, अफर्म किया, मतलब रिप्लाई किया। पेशेंट अफर्मेटली रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया, आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। पेशेंट यही रिप्लाई किया। पेशेंट क्या रिप्लाई किया, आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। अब इसे हमें चेंज करना है स्पीच में, रिपोर्ट स्पीच में। तो आई कौन है, पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट बोल रहा है तो पेशेंट है इसलिए पेशेंट हमारा बोल रहा है इसलिए सब्जेक्ट हो गया। और सुन कौन रहा है, डॉक्टर, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। पेशेंट सब्जेक्ट, डॉक्टर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
अब आई है फर्स्ट पर्सन, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इससे चेंज होगा, और जब इससे चेंज होगा गाइज तो हम आई की जगह क्या कर देंगे, ही कर देंगे। आई की जगह क्या, ही कर लेंगे। तो हम यहां लिखेंगे क्या, अफर्म्ड। और चूंकि देखिए ये हमारा सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट का है, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप आ रहा है, शुरू में सब्जेक्ट आ रहा है। तो आप सुने होंगे या फिर पढ़े भी होंगे कि जब स्टेटमेंट में आता है तो डैट लगाते हैं, क्वेश्चन यस नो कराता है तो इफ या वेदर लगाते हैं, और कमांड कराता है तो टू लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट का है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, सेंटेंस को जोड़ रहा है इसलिए डैट लिखेंगे। क्या, डैट। आई बदलेगा इससे सब्जेक्ट के अनुसार, तो पेशेंट, ही, चाहे तो आप सी भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। मे बी पेशेंट क्या है, मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। समझ में आया? लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम जनरली ही लिखते हैं, ऐसे आप सी लिखेंगे गलत नहीं होगा। तो यहाँ ही हो जाएगा। और अब देख रहे हैं कि ये डू है, डू को मैंने आपको बताया था कि डू को बदल देना, क्योंकि सेंटेंस के इसमें सारा कुछ पास्ट में दे रखा है, तो सारा कुछ पास्ट में है, तो आंसर भी आपको कैसे पता चल रहा है, चलिए दिखाते हैं, आपको पता चलेगा। अफर्म्ड, ए पास्ट का है, आस्क्ड ए पास्ट का है, इसलिए सेंटेंस पास्ट में। डू बदल जाएगा किसमें, डीड में बदल जाएगा। नॉट का क्या होगा, नॉट ही रहेगा। स्टे का स्टे ही रहेगा। इन का इन। अ गुड मूड का अ गुड मूड। बताइए, इतना सिंपल, बस एक वर्ड चेंज करना है, पर्सन, बाकी तो सारा सेम है। फ्री फोकट का नंबर है। इज इट क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो फिर से आप वीडियो को थोड़ा स्किप कीजिए पीछे बैक और उसको क्लियर कीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द एडवर्टीजमेंट रीड, इफ यू स्मोक statistically your story ... end 15% before it should। अब यहां हम गाइज देख रहे हैं, ये हमारा मॉडल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, मॉडल वर्ब से रिलेटेड है। क्या बताया जा रहा है कि इफ यू स्मोक, अगर आप स्मोकिंग करते हैं ना, तो आपकी जो स्टोरी है, मतलब कि जो आपका लाइफ है ना, वो जितना होना चाहिए उससे 15% क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जब हमारा सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है, ध्यान रखेंगे, अगर हमारा सेंटेंस इफ से स्टार्ट होता है और वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है, किससे, फ्यूचर से, तो इफ वाला पार्ट में हमेशा प्रेजेंट मेंशन करते हैं, जो कि ये हमारा यू सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, V1 हो गया। यू हमारा सब्जेक्ट और स्मोक V1। तो आगे वाला जो पार्ट होगा ना, उसको हम अगर मॉडल वर्ब लगाने की बात करी जाए तो हमेशा फ्यूचर में ही मेंशन करते हैं, और फ्यूचर में हम योर स्टोरी के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल। समझ में आया? योर स्टोरी विल एंड 15% बिफोर इट शुड। ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बता दूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो और उसमें जो आपका इफ के बाद सब्जेक्ट उसके बाद V1 या V5 आता है, तो आगे जो सब्जेक्ट का वर्ब लगेगा, मॉडल वर्ब, वो 100% क्या होगा, फ्यूचर से रिलेटेड वर्ब आएंगे, और उसमें हम शैल और विल लगाएंगे। अगर ये पास्ट होता तो यहां पर हम वुड यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मॉडल से रिलेटेड था, तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा टेस्ट सीरीज OCTS का है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपको गो में रन कर रहा है, और ये पंकज सर के गाइडेंस में चलाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग फिर अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ का। फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड, लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। गाइज ये क्वेश्चन आजकल बहुत ही ट्रेंड हो रहे हैं, ऐसे बॉक्स बना करके दे रहा है, बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना क्या। अरे भाई कुछ नहीं करना है, ये ऐसे बॉक्स हटा दो और मान लो कि ये ऑप्शन है,
ठीक है ना, ए बॉक्स को हटा देना और मान लो कि ए में क्या है, चाइल्ड और चिल्ड्रेन है। ए गलत वर्ड है और इसका ए सही किया हुआ है। ए है आपका स्पॉटिंग एरर, ठीक है ना, एडिटिंग जिसको बोलते हैं, एडिट करना है, गलत को सही करना है। तो हम गाइस पहले देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है किसमें, लास्ट वीक, पास्ट में, तो सेंटेंस आगे भी पास्ट में, तो वाज है, बिल्कुल सही है। अ चाइल्ड वाज, ये तो 100% सही है। अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड, चाइल्ड को अलाउ नहीं किया गया टू बोर्ड। बोर्ड का मतलब बैठने के लिए, किस में बैठने के लिए, प्लेन में। कौन सी प्लेन, क्या आपको पता है कौन प्लेन की बात हो रही है? नहीं। और जब फर्स्ट टाइम आपको मिलता है ना, तब उसमें जनरली आप क्या करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं। और ये गलत कौन है, यही है, बोर्ड द प्लेन एट रांची नहीं, ये रांची एयरपोर्ट तो क्या है, एक प्लेस है, स्मॉल प्लेस है एयरपोर्ट, वहां पर तो एट आएगा ही। तो ये तो 100% सही है, ए वाला गलत नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी है, सी है। यहां पर क्या होगा, लास्ट वीक अ चाइल्ड वॉज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन, एक प्लेन पर बैठने नहीं दिया गया, अलाउ ही नहीं किया गया। कहां, तो रांची एयरपोर्ट की बात हो रही है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी द गलत है, द की जगह पर क्या लिखना होगा, अ लिखना होगा। और ऐसे क्वेश्चन बॉक्स बना करके बच्चों को इतना कंफ्यूज किया जा रहा है कि बच्चे भी बहुत कंफ्यूज हो जा रहे हैं। ये बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ रहे हैं और ये हमारा फिर अगेन आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आ गया है। As I was standing on the dock, looking out at the lake for the time, a feeling of emptiness ... me like darkness. एक चीज आप ध्यान रखेंगे, I was standing on the dock, looking out at the lake for the time. ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ना, ये पास्ट का है। और जब पास्ट में है तो सबसे पहले आप ऑप्शन को चूज करेंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं जो पास्ट में ही है। तो हम देख रहे हैं कि एक वास्ड है और एक हैड वास्ड है, और बाकी जो 2 ऑप्शन है वो किसमें, फ्यूचर में है। तो सबसे पहले पास्ट का अगर होता है, आपको पता है कि जब हमारा पीसी पास्ट का होता है तो एससीबी और सीसीबी पास्ट का होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पास्ट में है घटना, तो ए विल वास भी गया और विल हैव वास्ड भी गया। क्यों, बिकॉज सेंटेंस तो पास्ट में है, तो ये फ्यूचर कहां से आ जाएंगे। अब इन दोनों में चेक करना है, तो हम देख रहे हैं क्या, अब मिलाएंगे इसमें कि क्या हुआ। कहते हैं कि एज आई वॉज स्टैंडिंग, एज डेट मीन्स वेन आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट एट द लेक फॉर द टाइम, यानी वो खड़ा होकर के डॉक पर और क्या कर रहा था, वो जो लेक है उसको देख रहा था। और उसके मन में क्या होता है, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, यानी खालीपन का फीलिंग, क्या, मी लाइक डार्कनेस, वो क्या किया, हैड वास्ट नहीं। आप ध्यान रखेंगे कि जैसे सेंटेंस पास्ट में होता है तो हैड नहीं, वहां पर हम भेटू का यूज करते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन वास्ट हो जाएगा। उसको एकदम से क्या, बहा ले गया, किस चीज का, खालीपन का, जो कैसे डार्कनेस की तरह जो एम्प्टीनेस था वो फीलिंग, उसको बहा ले गया। डेट मीन्स उसके मन में घीर आया, है ना। तो ए यहां पर हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट का ऑप्शन। रीजन क्या है, बिकॉज द सेंटेंस इज मेंशन इन द पास्ट, सो वी मेंशन द अनदर सेंटेंस ऑल्सो इन द पास्ट टेंस। सो नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ऊपर चलते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कर रहा है। तो ये देख रहे हैं हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, नारेशन का है। ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज वेट फॉर मी। और ये वंस अगेन नरेशन का, स्पीच का, रिपोर्ट का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमारा। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं प्लीज वेट फॉर मी, ये आपका कमांड का है। और कमांड में मैंने आपको बताया था कि कमांड में 3 होते हैं, ORS, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन।
ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। तो जहां प्लीज लग जाएगा, काइंडली लग जाएगा, जनरली उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट का। तो इसमें सबसे पहले तो ढूंढना है कि कोई रिक्वेस्ट कहीं पे है क्या। तो देख रहे हैं कि इसमें तो टोल्ड, ये तो भाई क्या है, कमांड का है। कमांड में तो टोल्ड जनरली हम लिखते नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो गया, फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड वाला देखते हैं, इसमें ज्यों का त्यों ही छोड़ दिया, तो ये तो बहुत बड़ा गलती ही कर दिया पहले ही। और शुड यहाँ बिना मतलब का आ गया, इसलिए एक गलत हो गया। ही सेड टू हिज फ्रेंड टू वेट फॉर हिम, यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ गलत। देख रहे हैं लास्ट वाला में क्या है, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, यानी प्लीज को हटाया और उसके जगह पर रिक्वेस्ट वर्ड डाला है। और ऐसे भी ये सेंटेंस क्या है आपका, कमांड का है। कमांड में ORS आता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। तो ये रिक्वेस्ट है, इसलिए राइट ऑप्शन इज व्हाट, डी। राइट ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, है ना, राइट ऑप्शन। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कर रहा है, तो हमारा नेक्स्ट 7 का जो सेंटेंस है वो इस तरह से है, और ये आपका है वर्ब फॉर्म से रिलेटेड, दैट मीन्स बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। द फुटबॉल टीम दैट लास्ट ईयर चैंपियनशिप, यहाँ पर एक आपको की वर्ड मिल गया, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर दिस इज व्हाट, पास्ट। और जब पास्ट क्या है तो पास्ट वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। तो पास्ट वाला ऑप्शन वाज गोइंग, वाज विनिंग, ये तो है, ये नहीं है। लेकिन उसमें भी लास्ट ईयर जैसे ही होता है ना, वो पास्ट इंडेफिनिट लेता है। तो पास्ट इंडेफिनिट वाज गोइंग होता है क्या, नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूअस होता है। वाज विनिंग, ये अगेन रॉन्ग। तो हमारा बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट ऑप्शन। ध्यान यही आपको रखना है, की पॉइंट पर फोकस करना है अधिक से अधिक, और जहां की पॉइंट आप पकड़ना शुरू करेंगे आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, तो चलिए गाइज हमारे ये 8वां नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी ये नारेशन से, स्पीच से है, रिपोर्ट स्पीच से। अंकित बोलता है अतुल से, वेयर आर यू गोइंग, तो अतुल ने बोला टू द एयरपोर्ट। अब यहाँ पर ये दोनों कन्वर्सेशन को एक स्पीच के फॉर्म में, और जो हेड क्या है आपको लेफ्ट पार्ट है उसको कंप्लीट करना है। तो अंकित यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंकित आस्क्ड अतुल, अंकित ने अतुल से पूछा वेयर ही वॉज गोइंग, कहाँ वो जा रहा है। तो इस बात को पूछा तो अतुल ने क्या बताया, टू द एयरपोर्ट। अब इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं, टू द एयरपोर्ट का टू द एयरपोर्ट ही लिख करके चले आते हैं, जो कि बहुत गलत करते हैं। रिप्लाइड, ये सेंटेंस किसमें, यहाँ पर क्या फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट में है। हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, जैसे कोई पूछा कहाँ जा रहे हो तो हम लोग बोल देते हैं स्कूल जा रहे हैं। कहने का मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये होना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी वही चीज़ है। टू द एयरपोर्ट कहने का मतलब कि आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये तो सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, दैट लगाइएगा। अब यहाँ पर छुपा क्या है, मतलब आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू। इतना पार्ट को अतुल ने गैप कर दिया और डायरेक्ट बोल दिया क्या, टू द एयरपोर्ट। तो इस पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है, आपको लिखना है। अतुल रिप्लाई दैट, आई कौन है, अतुल है, इसलिए हम लिखेंगे क्या, ही, और एम बदल जाएगा किसमें, वाज में। ही, अतुल रिप्लाई दैट ही वाज गोइंग टू द एयरपोर्ट। अब जाकर के इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, टू द एयरपोर्ट था, रिप्लाई टू द एयरपोर्ट, बस ऐसे ही लिख करके चले आते हैं। ऐसा नहीं करना है, मार्क्स आपके कट जाएंगे। इज इट क्लियर। आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहा हूं, और नेक्स्ट हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है गाइस, यू डॉट लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। और ये मॉडल से क्वेश्चन आ गया है, और एक क्वेश्चन एक जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूवी से पूछता है, मतलब कि उसको सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है कि यू लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। यानी जो इंटरव्यूअर है
इंटरव्यूवी से ये बोलता है, एडवाइस देता है कि तुम्हें एडवाइस देता है, आपको समझ में आना चाहिए। ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन में भी लिखा है, मैं स्पेस की वजह से नहीं लिख पाया, एडवाइस है। और जब एडवाइस है तो आप क्या लगाएंगे, एडवाइस के लिए आपने पढ़ा होगा कि एडवाइस के लिए आप क्या करते हैं, मस्ट लगाते हैं क्या एडवाइस देने के लिए? नहीं ना, मस्ट नहीं लगता, कुड भी नहीं लगता, शुड लगता है। क्या लगता है? शुड। एडवाइस सजेशन के लिए हम शुड लगाते हैं। यू शुड लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। मैं जब बात करूं आपसे तो आप मेरे को देखेंगे, यानी वो एडवाइस देते हैं, यानी देखना चाहिए, मुझे देखना चाहिए आप। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का मैं ऑप्शन लिख दूं, डोंट, सेकेंड ऑप्शन है विल, थर्ड ऑप्शन है आपका कांट, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नीडंट। नीडंट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस OCTS सेट्स का। ड्रीम्स वर्क अनलेस यू डू, अनलेस वो निगेटिव वर्ड है, कहते हैं कि जो ड्रीम है ना वो काम करेगा या फिर नहीं कर सकता है, या काम नहीं करेगा जब तक कि आप क्या करते हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपका जो ड्रीम है वो क्या होगा। आप खूब ड्रीम देख लिए और देख करके आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो ड्रीम भी क्या होगा, काम नहीं करेगा। तो अब यहां देख रहे हैं कि हमारा है क्या, अनलेस, मैंने फर्स्ट में बताया था इफ और अनलेस, ये हमारा क्या होता है, कंडीशनल क्लाउज होता है। और कंडीशनल क्लाउज अगर वो क्या होता है, फ्यूचर से रिलेटेड होता है तो उसको हम प्रेजेंट में मेंशन करते हैं। तो यहां पर हमारा क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। और आगे आने वाला सेंटेंस यहां देख रहे हैं कि हमारा एक फैक्ट भी है ना, तो फैक्ट हम एक क्या बता रहे हैं कि ड्रीम तुम खूब बना लो तो ड्रीम काम नहीं करेगा जब तक कि आप काम नहीं करोगे। तो जब हमारा फैक्ट होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब, ये तीन चीजों को हमेशा हम किस में मेंशन करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहां पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, वो हो जाएगा डोंट। क्यों? बिकॉज ये जनरल ट्रूथ है कि ड्रीम आपका, एक फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है कि आप खूब ड्रीम बना लो, लेकिन क्या वो ड्रीम काम नहीं करेगा जब तक कि आप काम नहीं करोगे। जब तक कि आप काम नहीं करते, अगर काम नहीं करते हैं तो ड्रीम भी काम नहीं करेगा। इसलिए सपना तो देखिए लेकिन सपने के अकॉर्डिंग वर्क भी कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा OCTS सेट का आखिरी क्वेश्चन था। और अगर आप भी चाहते हैं अपने आप को इनरोल करना, नए स्टूडेंट्स, पुराने तो ऑलरेडी उनका चल ही रहा है टेस्ट, जो अभी इस बार 9th में है या फिर 10th में जाने वाले हैं, वो चाहते अपने आप को इनरोल करें